हेलो डियर स्टूडेंट, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ द एलसीएम। एलसीएम का कंसेप्ट समझेंगे। एलसीएम के बारे में हम जानते हैं, बच्चे से शुरू से ही बचपन से ही एलसीएम बनाते हैं, एचसीएफ बनाते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ द एलसीएम। एलसीएम के बारे में नंबर थ्योरी में चर्चा है और मिस्र और बेबीलोनिया में इसका पहले प्रयोग किया गया था। इंडिया में भी बहुत पहले हुआ था, इंडियन गणितज्ञों के द्वारा, मिस्र के गणितज्ञों के द्वारा। आज हम लोग एलसीएम का कंसेप्ट समझेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जानेंगे एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होगा। एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम का फुल फॉर्म होगा लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, या इसको ये भी कह सकते हैं लिस्ट कॉमन मल्टीपल। एल मतलब लोएस्ट या एल मतलब लिस्ट। लिस्ट कॉमन मल्टीपल या लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, अदर नेम है स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल। हिंदी में कहेंगे लघुत्तम समापवर्त्य। मल्टीपल को हिंदी में बताए थे कल, अपवर्त्य होता है, अपवर्त्य उसी से लघुत्तम समापवर्त्य, यानी समान अपवर्त्य में लघुत्तम जो सबसे कम होगा उसी से एलसीएम निकलता है। तो जैसे 2 3 का हम एलसीएम निकाल रहे हैं तो 2 का मल्टीपल लिखेंगे 3 का। पहले लिखेंगे मल्टीपल, नाम है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, तो सबसे पहले मल्टीपल लिखेंगे। 2 का मल्टीपल 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, इस तरह लिखते जाएंगे। 2 का मल्टीपल 3 का मल्टीपल 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, ये 3 का मल्टीपल। तो मल्टीपल लिख लिया। अब कॉमन मल्टीपल लिखेंगे। कॉमन मल्टीपल हो गया 6, इसके बाद कॉमन मल्टीपल कौन है 6 के बाद 12, इसके बाद कॉमन मल्टीपल कौन है 24, उसके बाद कॉमन मल्टीपल कौन है 30। कॉमन मल्टीपल भी देखिए, उसमें लिस्ट लोएस्ट लघुत्तम अपवर्त्य, ये भी अपवर्त्य ये भी अपवर्त्य। पहले इंग्लिश में समझते फिर हिंदी। मल्टीपल ये लिख दिए मल्टीपल, ये भी है मल्टीपल, ये 2 का मल्टीपल, ये 3 का मल्टीपल। मल्टीपल मतलब अपवर्त्य, अपवर्त्य लिख दी। अब देखेंगे दोनों में कॉमन मल्टीपल यानी समान अपवर्त्य कौन है, तो 6, उसके बाद 12, उसके बाद 24, उसके बाद 30, आगे और होगा कॉमन मल्टीपल। उसमें लिस्ट लोएस्ट लघुत्तम सबसे कम सबसे छोटा मल्टीपल कौन है 6। तो इस 2 4 2 3 का एलसीएम हो जाएगा 6। कितना हो जाएगा 6। तो सबसे पहले इसका क्या लिखे मल्टीपल। मल्टीपल में फिर क्या चूज किए कॉमन, फिर कॉमन के बाद कौन लिए एलसीएम में लोएस्ट, जो सबसे कम होगा वही हो जाएगा एलसीएम। तो सबसे पहले दोनों का क्या निकाले मल्टीपल। मल्टीपल में कॉमन मल्टीपल देखो, उसमें जो सबसे छोटा है लिस्ट लोएस्ट उसी को कहेंगे एलसीएम। या हिंदी में समझेंगे अपवर्त्य, समान अपवर्त्य। समापवर्त्य मतलब समान अपवर्त्य, अपवर्त्य लिखे फिर उसमें समान अपवर्त्य चूज किए। अब उसमें लघुत्तम यानी सबसे कम जो था वही आ गया एलसीएम। 2 4 का एलसीएम, 2 का मल्टीपल लिखे 4 का मल्टीपल, मल्टीपल लिख दिया। कॉमन देखें कॉमन मल्टीपल इसमें कौन है तो 4, 4 के बाद कॉमन मल्टीपल 8 है, उसके बाद कॉमन मल्टीपल 12 है, उसके बाद 16 है, उसके बाद 20 या आगे और होगा, लेकिन उसमें सबसे लोएस्ट लेना, सबसे कम। कॉमन मल्टीपल में लोएस्ट लघुत्तम सबसे कम कौन है 4, और आगे जाएंगे तो बढ़ते जाएगा, अनंत तक जाएगा बढ़ते जाएगा, लेकिन सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल में सबसे लोएस्ट सबसे छोटा 4 है, इसलिए इसका एलसीएम आएगा 4। अब इसमें हम देखते हैं -2 और -4 में क्या एलसीएम आता है। -2 और -4 में मल्टीपल लिख दिए -2 का, ये है -4 का मल्टीपल। अब कॉमन मल्टीपल हो गया -4, उसके बाद -8, उसके बाद -12, उसके बाद -16, उसके बाद -20, ये सारा कॉमन मल्टीपल। और इस कॉमन मल्टीपल में सबसे छोटा प्राप्त नहीं है, निगेटिव में जो सबसे छोटा वो सबसे बड़ा होता है। तो -4 कॉमन मल्टीपल में सबसे बड़ा है क्योंकि निगेटिव है, निगेटिव में जो छोटा लिखा रहता है वो बड़ा होता है।
है, कम कर्ज वाला बड़ा होता है। तो -8 सबसे बड़ा, इससे छोटा -8, इससे छोटा -12, इससे छोटा -16, इससे छोटा -20। अब ये अनंत तक जाएगा तो क्या सबसे छोटा निकलेगा? नहीं निकलेगा। हमको कॉमन मल्टीपल में लिस्ट लोएस्ट यानी लघुत्तम सबसे कम वाला लेना है। नेगेटिव में सबसे कम वाला होगा लास्ट में, क्योंकि ये अंक में छोटा है और ये अंक में जो छोटा है वही बड़ा होता है। तो -8 सबसे बड़ा मल्टीपल है कॉमन मल्टीपल, उससे छोटा मल्टीपल हो गया -8, उससे छोटा कॉमन मल्टीपल -12। तो सबसे छोटा ये अनंत तक जा रहा है, सबसे छोटा प्राप्त नहीं होगा, इसलिए एलसीएम कैन नॉट बी फाइंड, कैन नॉट बी फाइंड, ये एलसीएम प्राप्त नहीं होगा। तो दो निगेटिव नंबर का एलसीएम प्राप्त नहीं होगा। अब आगे जानेंगे, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव लिए। क्या एक पॉजिटिव और एक निगेटिव में कोई भी कॉमन मल्टीपल है? इसमें कोई कॉमन मल्टीपल नहीं आ रहा है, क्योंकि एक प्लस में और एक माइनस में कोई मल्टीपल कॉमन है ही नहीं। अब कहेंगे 4 कॉमन है, नहीं है, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, ये मल्टीपल कॉमन नहीं होगा। 12 कॉमन है, एक प्लस है एक माइनस, कॉमन नहीं। जब कॉमन मल्टीपल मिल ही नहीं रहा है तो लोएस्ट कहाँ से? पहले तो मल्टीपल में कॉमन खोजते, उसमें जो लोएस्ट होता वो लेते थे, इसमें ऐसा नहीं आ रहा है। एलसीएम कैन नॉट बी फाइंड, एलसीएम प्राप्त नहीं होगा। ये है दो इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या, अलग टाइप का, डिफरेंट टाइप का इरेशनल, √2 और √3। ये √2 का मल्टीपल है √2, 2√2, 3√2, 4√2, 5√2, 6√3 का मल्टीपल √3, 2√3, 3√3, 4√3, 5√3, 6√3। अब ये मल्टीपल तो लिख दिए, लेकिन इसमें कोई कॉमन मल्टीपल नहीं है। ये डिफरेंट टाइप का इरेशनल नंबर, कोई कॉमन मल्टीपल है ही नहीं। यहाँ √2 है, यहाँ √3, यहाँ 2√2, यहाँ √3, ये √2 में है, ये √3 में, कोई मल्टीपल कॉमन नहीं। एलसीएम कैन नॉट बी फाइंड, एलसीएम प्राप्त नहीं होगा। अब इसमें देखते हैं सेम टाइप का इरेशनल नंबर, सेम टाइप का अपरिमेय संख्या, एक √2 एक 2√2, √2 का मल्टीपल √2, 2√2, 3√2, 4√2, 5√2, 6√2, आगे 7√2, 8√2 बढ़ते जाएगा। 2√2 का मल्टीपल 2√2, 2 2 जा 4√2, 2 3 जा 6√2, 2 4 जा 8√2, 2 5 जा 10√2। अब इसमें मल्टीपल तो लिख दिया, कॉमन मल्टीपल, सबसे पहले कॉमन मल्टीपल है 2√2, उसके बाद कॉमन मल्टीपल है 4√2, उसके बाद कॉमन मल्टीपल है 6√2। तो यानी बहुत सारा कॉमन है, जिसमें सबसे छोटा लोएस्ट है 2√2। आगे जो भी आएगा वो बड़ा होते जाएगा, बड़ा होते जाएगा, पॉजिटिव में बड़ा होते जाएगा, आगे अनंत तक आएगा, सबसे छोटा है 2√2। तो इसका एलसीएम आएगा 2√2। तो हम क्या सीखे? दो पॉजिटिव नंबर का एलसीएम प्राप्त होगा, पॉइंट याद रखेंगे, दो पॉजिटिव नंबर का एलसीएम प्राप्त होगा, दो निगेटिव नंबर का एलसीएम कभी भी प्राप्त नहीं होगा। दो पॉजिटिव नंबर का एलसीएम निकाल सकते हैं, दो निगेटिव नंबर का एलसीएम हम नहीं निकाल सकते हैं। दो पॉजिटिव नंबर का एलसीएम निकलेगा, लेकिन दो निगेटिव नंबर का एलसीएम नहीं निकलेगा। अगर एक पॉजिटिव एक निगेटिव है तब भी एलसीएम नहीं निकलेगा। अगर डिफरेंट टाइप का दो इरेशनल नंबर है, डिफरेंट टाइप का, अलग अलग विभिन्न टाइप का दो अपरिमेय संख्या का एलसीएम नहीं निकलेगा। अगर सेम टाइप का इरेशनल नंबर, समान टाइप का अगर अपरिमेय संख्या है तो उसका एलसीएम निकलेगा। तो 5 पॉइंट हम सीख गए। दो पॉजिटिव नंबर का एलसीएम प्राप्त होगा, दो पॉजिटिव नंबर का एलसीएम प्राप्त होगा, दो निगेटिव नंबर का एलसीएम कभी भी प्राप्त नहीं होगा, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव का एलसीएम प्राप्त नहीं होगा। अगर अपरिमेय संख्या विभिन्न टाइप का है तब एलसीएम प्राप्त नहीं होगा। अगर सेम टाइप का अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर है तब एलसीएम प्राप्त होगा। तो यहाँ तक हम समझ गए। अब हम जानेंगे एलसीएम का डिफिनीशन। एलसीएम का डिफिनीशन क्या होगा? तो एलसीएम का डिफिनीशन होता है दो या दो से अधिक संख्या का लॉग वह छोटी से छोटी धनात्मक संख्या है जो दी गई संख्याओं से पूरा पूरा विभाजित हो। दो संख्या या दो से अधिक संख्या का लॉग वह छोटी से छोटी धनात्मक संख्या है जो दी गई संख्याओं से पूरा पूरा विभाजित हो। जैसे 2 4 का हम एलसीएम निकालते हैं, 2 2 दूना 4, 2 3 6, 2 चौक 8, 2 5 10, 2 चौक 2 7 14, लिखते चल जाएंगे। 4 4 दूना 8, 4 3 12, 4 चौक 16। अब इसमें सबसे कॉमन मल्टीपल 4 है, उसके बाद कॉमन मल्टीपल 8 है, उसके बाद 12, आगे और कॉमन मल्टीपल होगा। तो सबसे छोटा कौन है? 4। 2 4 से सबसे पहले विभाजित होने वाला 4 है, दोनों से सबसे पहले विभाजित होने वाला 4 है, फिर उसके बाद विभाजित होने वाला 8 है, फिर उसके बाद विभाजित होने वाला 12, आगे और सारा होगा जो 2 4 से विभाजित होगा, लेकिन इसमें सबसे छोटा कौन है? 4। तो इसीलिए इसका एलसीएम क्या होगा? 4।
तो क्या कहेंगे एलसीएम का डेफिनेशन, दो संख्या या दो लिए, कहीं 3 का भी एलसीएम निकाल सकते हैं, 4 का भी निकाल सकते हैं। तो दो संख्या या दो से अधिक संख्या का एलसीएम वह छोटी से छोटी धनात्मक संख्या, वह छोटी से छोटी धनात्मक संख्या जो दी गई दोनों संख्याओं या दो से अधिक संख्याओं से पूरा पूरा विभाजित। सबसे पहले 2 4 से कटने वाला सबसे पहले सबसे छोटी 4 है, उसके बाद भी और विभाजित हो रहा 8 है, दोनों से कटने वाला, फिर क्या है 12 आगे बहुत सारा कटेगा, उसमें सबसे छोटी कौन है 4। इसीलिए डिफिनेशन में कहते हैं छोटी सी छोटी धनात्मक संख्या। दो संख्याएं या दो से अधिक संख्याएं, दो संख्याएं या दो से अधिक संख्याएं का लॉसव वह छोटी से छोटी धनात्मक संख्या, दो संख्या या दो से अधिक संख्याओं का लॉसव वह छोटी से छोटी धनात्मक संख्या जो दी गई संख्याओं से पूरा पूरा विभाजित। दो संख्या या दो से अधिक संख्या का लॉसव वह छोटी से छोटी धनात्मक संख्या जो दी गई संख्याओं से पूरा पूरा विभाजित हो। तो छोटी से छोटी कौन है 4, जो 2 4 दोनों से विभाजित है, उसके बड़ी 8 हो गया, उससे बड़ी 12, उससे बड़ी बढ़ते जाए, हमको सबसे छोटी लेना, तो सबसे छोटी कौन है 4। तो दो संख्या या दो से अधिक संख्या, दो संख्या या दो से अधिक संख्या का लॉसव वह छोटी से छोटी धनात्मक संख्या जो दी गई संख्याओं से पूरा पूरा विभाजित। अब हम जानेंगे क्या √2 और √3 का एलसीएम √6 होगा। जैसे अगर हम कहते हैं एलसीएम √2, √3, क्या इसका एलसीएम √6 होगा? इसका एलसीएम √6 नहीं होगा, क्योंकि √6 जो है √2 से या √3 से डिवाइड नहीं। कैसे डिवाइड नहीं है? √6 में √2 से डिवाइड देंगे, 2 3 या 6। क्या ये इंटीजर है? ये इंटीजर नहीं है। इंटीजर जब डिवाइड देंगे तो हम बताए हैं कोसेंट इंटीजर आना चाहिए, रिमाइंडर 0। तो कोसेंट यहाँ इंटीजर नहीं आ रहा है, इसीलिए √6 √2 से डिवाइड नहीं। क्या √3 से √6 डिवाइड है, तो √6 में √3 से डिवाइड देंगे, 3 2 या 6। ये कौन नंबर है? इरेशनल नंबर, ये इंटीजर नहीं है, ये एक इरेशनल नंबर। यहाँ होना चाहिए इंटीजर, लेकिन ये आ रहा है इरेशनल, तो ये विभाजित नहीं है। तो क्या हम जानते हैं √6 √2 से विभाजित है? नहीं है। √6 √3 से विभाजित है? नहीं। ये विभाजित तभी होता है जब कटने पर पूर्णांक आता, अतः इसका एलसीएम प्राप्त नहीं होगा। तो दो विभिन्न टाइप का इरेशनल नंबर लेंगे, उसका एलसीएम प्राप्त नहीं होगा। अगर हम एलसीएम निकालते हैं पाई और 2 पाई, क्या इसका एलसीएम 2 पाई होगा? नहीं होगा 2 पाई। अब देखते हैं 2 पाई होगा या नहीं होगा। जैसे 2 पाई में अगर हम पाई से डिवाइड देंगे, पाई से पाई कैंसिल, क्या है 2, ये एक इंटीजर है। और 2 पाई में इस 2 पाई से डिवाइड देंगे, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, क्या है 1, यानी यहाँ पर एलसीएम 2 पाई होगा, क्योंकि ये 2 पाई से कटने पर यहाँ भी इंटीजर आ रहा है, 2 पाई एलसीएम लिए तो पाई से कटा, वहां भी इंटीजर 2 पाई से 2 पाई कटा, यहाँ भी इंटीजर। इसका मतलब पाई और 2 पाई का एलसीएम सेम टाइप का इरेशनल नंबर है, इसलिए एलसीएम प्राप्त हुआ। ये दोनों सेम टाइप का इरेशनल नंबर है, एलसीएम कितना आया 2 पाई। अगर अलग अलग टाइप का लेते तब एलसीएम प्राप्त नहीं होता, लेकिन यहाँ सेम टाइप का है, इसलिए एलसीएम प्राप्त है। अगर एलसीएम लेते हैं 2 और पाई, तो क्या इसका एलसीएम आता है? अगर 2 पाई का एलसीएम हम मान लिए कि अगर 2 पाई, 2 पाई में हम 2 से डिवाइड देंगे, 2 से 2 कैंसिल, पाई एक इरेशनल नंबर आया। और 2 पाई में पाई से डिवाइड देंगे, ये रेशनल नंबर आया। ये तो इंटीजर आया, लेकिन ये इरेशनल नंबर, ये कौन नंबर है? इरेशनल। हमको आना चाहिए था इंटीजर। डिवाइड तभी होगा जब हमको कोसेंट भाग पर इंटीजर आएगा। क्या यहाँ इंटीजर आया? नहीं आया। इसका मतलब इसका एलसीएम 2 पाई नहीं हो। ये विभिन्न टाइप का है, एक रेशनल है, एक इरेशनल है। एक रेशनल और एक इरेशनल का भी एलसीएम नहीं निकलेगा। ये विभिन्न टाइप के से इसका एलसीएम प्राप्त नहीं हो। आज हम लोग एलसीएम का कांसेप्ट समझ गए। एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल या लीस्ट कॉमन मल्टीपल। हिंदी में क्या कहेंगे? लघुत्तम समान अपवर्त्य। समान अपवर्त्य में जो लघुत्तम जो सबसे कम होगा वही एलसीएम होगा। एलसीएम का क्या डेफिनेशन होगा? दो संख्याएं या दो से अधिक संख्याओं का एलसीएम वह छोटी से छोटी धनात्मक संख्या जो दी गई संख्याओं से पूरा पूरा विभाजित। दो संख्याएं या दो से अधिक संख्याओं का एलसीएम वह छोटी से छोटी धनात्मक संख्या जो दी गई संख्याओं से पूरा पूरा विभाजित। पॉइंट क्या सकते हैं? दो पॉजिटिव नंबर रहेगा, एलसीएम निकलेगा। दो निगेटिव नंबर रहेगा, एलसीएम कभी प्राप्त नहीं होगा। एक पॉजिटिव एक निगेटिव रहेगा तो एलसीएम नहीं प्राप्त होगा। अगर सेम टाइप का इरेशनल नंबर है तो एलसीएम प्राप्त होगा। डिफरेंट टाइप का इरेशनल नंबर है, एलसीएम प्राप्त नहीं होगा। रेशनल इरेशनल है तो एलसीएम प्राप्त नहीं होगा।
एलसीएम तभी प्राप्त होगा जिससे डिवाइड हो तो उसका क्वोशेंट इंटीजर में आना चाहिए। तो आज हम एलसीएम का कॉन्सेप्ट पढ़े। अब फ्रैक्शन का भी एलसीएम होता है, तो इसके बाद हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ द एचसीएफ। उसके बाद फ्रैक्शन का हम एलसीएम भी निकालेंगे और एचसीएफ भी। तो आप लोग इस वीडियो को बार बार देखिएगा, पूरा देखिएगा। जहां भी कंसेप्ट में अगर प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए, हम उसका आंसर देंगे। उसमें हम कोशिश करेंगे कि आपको संतुष्ट कर पाए। और इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।